सामाईन व नाज़रीन, इस थंबनेल के साथ इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कल एक वीडियो अपलोड की जिसमें किसी से बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इस थंबनेल पर जो लिखा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्या होगा, लिहाजा इस वीडियो को पेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉल पे बहुत सारी बातें होती है। इस वीडियो के जवाब में मैं इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी को उनके घर का रास्ता दिखाने पर ही इक्तफ़ा करता हूँ। लिहाजा चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इम्तियाज़ पलामवी वहाबी ने अपने वीडियो के थंबनेल पर गालीबाज बरेलवी मुनाजिर लिखा है, लेकिन उनको अपने घर के गालीबाज मौलवी, वो भी कोई गैर मारूफ मौलवी नहीं बल्कि मशहूर व मारूफ देवबंदी मौलवी, जो आम गुफ्तगू में नहीं बल्कि बरसरे स्टेज लोगों के मजमा में और दरसगाह में फहश गाली बकते हैं। इनके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे बल्कि चुप शाह का रोज़ा रखकर गूंगे शैतान होने का सबूत देंगे। देखिए ये वीडियो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को मैं ऐसे गाली देता रहा कि अब मैं रो करके उससे इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ, चूँकि मेरी सीढ़ियाँ हज़ारों लाखों की तादाद में फैल गई। 500 घंटे 400 घंटे मैंने मुनाजरा पढ़ाया है, 400-500 घंटे। उनमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को दिल खोल करके हमने गालियाँ दी। समझ शरीफ है कि नहीं? ये तो इब्न तैमिया, जिसको ये देवबंदी शेखुल इस्लाम कहते हैं, बल्कि ख़ुद इस देवबंदी मौलवी ने भी शेखुल इस्लाम कहा है, उनको ये दिल खोल कर गालियाँ देते रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं और अब उससे रोकर इस्तिग़फ़ार करते हैं। किस लिए? वो इसलिए कि उनकी ढेरों सीढ़ियाँ फैल गई हैं। अगर ये न फैलती तो शायद ये भी नहीं करते, मगर ये तो अपने शेखुल इस्लाम को गालियाँ देने का ऐलान था। अब देखिए ये जनाब आगे किसको गाली दे रहे हैं। साल से पहले नबूवत मिली है, वरना 40 साल के बाद अनबिया को नबूवत मिलती है। कादियानी को भेड़चोद को जो है ना, उसको रिसालत मिल गई 60 साल के बाद। देख लिया सामाईन, किसी की बहन को गंदी फहश गाली देकर इनको कितना मज़ा आ रहा है। अब आगे ये वीडियो देखिए। पाक फौज का ऐलान आ गया कि 11 बजे से 2 बजे तक लॉकडाउन होगा। जुमे को 11 बजे से 2 बजे तक। ये भेड़चोद कोरोना 11 से 2 बजे नमाज के टाइम में आता, बाकी देख सुन लिया सामाईन आपने, ये देवबंदी मौलवी बहन की इतनी गंदी गाली देने के ऐसे आदी हैं कि न तो महफिल आम में गंदी गाली बकने से ख़ुद को रोक पाते हैं और न ही अपनी दरसगाह में। दरअसल इनकी बातें ऐसी ही हुआ करती हैं, जैसे बहुत पहले ये वीडियो उनकी मैंने देखी थी, गालिबन आपने भी देखी होगी, फिर एक बार देख लें। हज़रत अक़दस शेखुल अरब का बेटा असजद पैदा हुआ, मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा असजद पैदा हुआ, तो तालिबा ने पर्ची दी कि उस्ताद जी बूढ़े हो गए, अभी तक भी गड़बड़ कर रहे हो क्या? ऐसे बेवकूफ लोगों तब भी समझ में नहीं आया। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा पैदा हो गया बुढ़ापे में असजद, तो तलबा ने पर्ची दे दी बुखारी के सबक में, कहा हजरत अभी तक भी रफा नसब जर दे रहे हो, अभी तक तुम्हारे बच्चे पैदा हो रहे? तो हजरत का जवाब जरा सुनना। फरमाया कि हाँ, मैं नौजवानी में तुम्हारी तरह गलत इस्तेमाल नहीं हुआ हूं। समझ रही है कि नहीं? इसलिए नौजवानी मैंने अपनी ताकत गलत इस्तेमाल नहीं की है, मेरी ताकत बरकरार है। 100 साल अगर जिंदा रहूं तो तब भी रफा नसब जर देता रहूंगा। और जो अल्लाह आपका भला करे शॉर्टकट जो रास्ता वो उनका मसला खराब हो जाता है। समझ रही है कि नहीं? अभी देखो कि हमारे गौसल खानों में कभी कभी आदमी जाता है तो पाँव फिसल जाता है। कि किसी ने सोल्यूशन डाला हुआ है या क्या? ये होता है ये मदारिस के गौसल खानों में, समझे? कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में फिर बैंगन बरवजन मेंगल। कॉलेजों में तो चूंकि आला तालीम हासिल कर रहे हैं ना, दूर दूर की औरतें भी वहाँ हॉस्टलों में रहती है, तो उनके मुख्तलिफ वहाँ बैंगन होता है, बैंगन बरवजन मेंगल। मेंढक बैंगन मेंगल एक ही वजन है, समझे? तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आदमी जाए, वहाँ जाकर के देखता आदमी के इस तरह गौसल खानों में वहाँ पर बैंगन पड़े हुई, समझे? इस्तेमाल होते हैं बरल।
बैंगन भी हैरान, बैंगन भी हैरान, या अल्लाह किधर इस्तेमाल हो रहा हूँ। इसके लिए तो आपने मुझे बनाया नहीं था। तालिब इल्म बड़े शैतान है, लेकिन ऊपर से देख रहे थे कि किसी मकान में वो दो औरतें आपस में एक दूसरे पर चढ़ रही थी। तालिब इल्म ने पर्ची लिख करके लिफाफे में डाल करके फेंका, वहां समझ में फेंका, उसमें लिखा हुआ था ये खिदमत अगर आप हमारे हवाले करें ये खिदमत अगर हमारे हवाले करें हम बखूबी इसको अंजाम दे सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। सामाईन व नाज़रीन, इस वीडियो पर तबसरा आप ख़ुद कर लें, लेकिन इन वीडियो से वाज़ेह हो गया कि देवबंदी मौलवी गाली, वो भी निहायत गंदी गाली बकने से भी नहीं चूकते। अब ये देखें किताब मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत जिल्द अव्वल और इसके सफ़ा नंबर 132 पर महमूद हसन गंगोही, जो देवबंदी मज़हब के फ़क़ीहुल उम्मत हैं, ये कहते हैं कि मुशरिकीन का तरीक़ा गालियाँ देना है। आज उनकी ज़ुर्रियत गालियाँ दे रही है। तो सामईन, साबित हुआ कि मंसूर मेंगल देवबंदी वहाबी गाली बककर अपने घर के फतवे से मुशरिकीन की ज़ुर्रियत हुए, मुशरिक हुए। बाकी सामईन, आप इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को भी शेयर लाजमी कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि देवबंदी गाली, वो भी फहश गाली बकने में अपनी मिसाल आप हैं।